प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। बेटा इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 9.7 कर रहे थे। 9.7 के कुछ क्वेश्चन कर दिए, कुछ क्वेश्चन रह रहे हैं, वो करवा रहा हूँ। जो भी काम करवाऊँ बहुत अच्छी तरह से करें। एक्सरसाइज 9.7 बेटा इस एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन 8 कर दिए थे, उसके सारे पार्ट भी कर दिए। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट शुरू कर रहा हूँ, पूरा ध्यान देना बिल्कुल अच्छी तरह। कह रहा है इंटीग्रेशन e की पावर 2x साइन 3x dx। क्वेश्चन ये है बच्चों, ये कह रहा है कि इसका इंटीग्रेशन करें e की 2x साइन 3x इंटू dx। मेरे पास क्या है बच्चों, एक एक्सपोनेंशियल टर्म है और दूसरी क्या है, टिक्नोमेट्रिक। आप किसी को फर्स्ट सेकंड माने कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू आइलेट फॉर्मूला ILATE, पहले टिक्नोमेट्री है और बाद में क्या है, एक्सपोनेंशियल। तो पहला नंबर टिक्नोमेट्रिक का होना चाहिए, दूसरा नंबर किसका होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल का। लेकिन बेटा सिर्फ इसमें टिक्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल में हम किसी को भी फर्स्ट सेकंड मान लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों में बात सेम है। ठीक है ना, जो आपकी मर्जी होना उसे मान लेना। एक बार मैं फॉर्मूले का अकॉर्डिंग ही ले लेता हूँ, टिक्नोमेट्री फर्स्ट ले लेता हूँ और एक्सपोनेंशियल सेकंड। ये फर्स्ट ले लिया, ये क्या ले लिया, सेकंड। ठीक है बच्चों, करूँ, पूरा ध्यान दें। फर्स्ट पार्ट एज इट इज, जैसा है वैसे का वैसा। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ए की 2x का इंटीग्रेशन बच्चों, ए की 2x पता है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सेम रहेगा और 2x का अपॉन क्या हो जाएगा, 2। अच्छी तरह क्लियर बेटा। बीच में माइनस, बड़ा इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट साइन 3x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बच्चों, कोस 3x, और 3x का क्या हो जाएगा 3। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ए की 2x का इंटीग्रेशन ए की पावर 2x और 2x का अपॉन 2 इंटू dx। ठीक है बेटा, फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दें। फर्स्ट पार्ट सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। शायद अच्छी तरह आ गया होगा। ध्यान दे बच्चों, ए की 2x साइन 3x बाई 2 माइनस ये 3/2 बाहर कर दें, अंदर e की पावर 2x कोस 3x इंटू dx। अच्छी तरह क्लियर ना, कोई डाउट नहीं है ना बच्चों। ये यहाँ सेम ऐसे कैसा लिखें, e की 2x साइन 3x अपॉन 2 माइनस 3/2। ठीक है बेटा, अब ये बात ध्यान रखना, यहाँ इसमें टिक्नोमेट्री को फर्स्ट मानना है ना, तो यहाँ दोबारी भी टिक्नोमेट्री को फर्स्ट मानूंगा और एक्सपोनेंशियल यहाँ सेकंड है तो यहाँ भी क्या मानूंगा, सेकंड। ठीक है बच्चों, ये कन्फर्म है। जो यहाँ मानने टिक्नोमेट्री फर्स्ट तो यहाँ भी टिक्नोमेट्री फर्स्ट मानेंगे, एक्सपोनेंशियल सेकंड तो सेकंड। बाय द वे आप यहाँ एक्सपोनेंशियल फर्स्ट मान लेते और टिक्नोमेट्री क्या मान लेते, सेकंड, तो यहाँ भी एक्सपोनेंशियल फर्स्ट मानते और टिक्नोमेट्री क्या मानते, सेकंड। ठीक है बेटा, अब ध्यान दें, फर्स्ट पार्ट सेम, कोस 3x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ए की 2x का इंटीग्रेशन ए की 2x बाई 2 माइनस बड़ा इंटीग्रेशन। बेटा ब्रैकेट कर दें, यहाँ इंटीग्रेशन तो शुरू कर दिया ना। फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट कोस 3x का माइनस साइन 3x का बच्चों 3, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ए की 2x का इंटीग्रेशन ए की 2x बाई 2 इंटू dx। अच्छी तरह क्लियर ना। क्या लिया है बच्चों, फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसका इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। यहाँ ये सेम, ये 3/2 बाहर ले लिया, कोस 3x ये रहा, ये ए की 2x यहाँ लिख दिया सेम। यहाँ मैंने कहा था टिक्नोमेट्री फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल सेकंड, तो यहाँ भी टिक्नोमेट्री को फर्स्ट रखूँ, एक्सपोनेंशियल को क्या रखूँ, सेकंड। ये यहाँ सेम, ये तो कांस्टेंट है इसलिए बाहर रह जाएगा। फर्स्ट पार्ट सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ए की 2x का ए की 2x 2x का बाई 2 माइनस बड़ा इंटीग्रेशन,
डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट कोस 3x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 3x का 3, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की 2x का e की 2x बाई 2 इंटू डी एक्स। क्लियर बच्चों? ये सेम लिखो यहाँ, e की 2x साइन 3x बाई 2 माइनस 3 बाई 2, ये 2 भी बाहर ले लें तो 2 क्या हो जाएगा 4, कोस 3x e की 2x। अच्छी तरह क्लियर ना? माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 क्या हो जाएगा बच्चों 9, और 2 जा क्या हो जाएगा 4। अच्छी तरह क्लियर ना? अब जो बच गया वो लिख दें, साइन 3x e की 2x इंटू डी एक्स। ठीक है बेटा? बेटा किसी भी इंटीग्रेशन में ये ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि साइन का क्या हो जाएगा कोस, कोस का क्या हो जाएगा साइन। एक्सपोनेंशियल ये है जो ना डिफरेंशिएशन पे चेंज होता ना इंटीग्रेशन पे, जैसा है वैसे का वैसा रहेगा। समझ गए ना अच्छी तरह? अच्छा, तो क्या करें, जो देखो शुरू में लेके चले थे वही बन गया ये, e की 2x साइन 3x e की 2x साइन 3x सेम है ना। इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास i, तो इसकी जगह अब क्या पुट कर दो आप i, e की 2x साइन 3x बाई 2, ठीक है बेटा, माइनस 3/4 कोस 3x e की 2x माइनस 9/4, ये किसके इक्वल है बच्चों i। ठीक है बेटा? मैंने देखो ये कहा था टिक्नोमेट्री फर्स्ट माने एक्सपोनेंशियल सेकंड, तो यहाँ भी टिक्नोमेट्री फर्स्ट एक्सपोनेंशियल सेकंड। अगर आपने गलती से इसे फर्स्ट इसे सेकंड मान लिया ना, तो वापस वही टर्म पूरी आ जाए, कुछ नहीं होगा, सोल्व ही नहीं होगा क्वेश्चन। ठीक है? इसलिए यहाँ टिक्नोमेट्री फर्स्ट, तो यहाँ भी टिक्नोमेट्री क्या माने फर्स्ट, यहाँ एक्सपोनेंशियल सेकंड तो एक्सपोनेंशियल सेकंड। बाय द वे यहाँ एक्सपोनेंशियल फर्स्ट और टिक्नोमेट्री सेकंड मान लेते ना, तो वही सीरीज सेम यहाँ रखते। समझ गए ना मेरी बात को? ठीक है बेटा? ये माइनस का 9/4 i इस तरफ आएगा तो प्लस का i प्लस 9/4 i, ये i था इस तरफ, ये माइनस का था इस तरफ प्लस, ये यहाँ सेम ऐसे कैसा, इज इक्वल टू e की 2x साइन 3x अपॉन 2 माइनस 3/4 कोस 3x e की पावर 2x। ठीक है बच्चों? बेटा दोनों में i कॉमन ले लें, 1 प्लस 9/4, 4 एलसीएम, 4 प्लस 9 13/4 इज इक्वल टू a की 2x साइन 3x बाई 2 माइनस 3/4 कोस 3x a की 2x। ये मल्टीप्लाई नीचे आएगा तो डिवाइड चेंज हो जाएगा बच्चों, 13/4 है, इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/13। यहाँ ये सेम जो भी आए लिखते हैं एज इट इज आंसर। अच्छी तरह समझ गए ना? कोई डाउट नहीं है बेटा बिल्कुल भी। नेक्स्ट पे पहुँचे। अब पहुँच जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। क्या है 9 का सेकंड पार्ट? ए की पावर x कोस स्क्वायर x dx। ठीक है बेटा? कोस स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता, किस में तोड़ेंगे, 1 प्लस कोस 2x क्या रहता है 2 कोस स्क्वायर x, तो कोस स्क्वायर x क्या होगा 2 मल्टीप्लाई, ये नीचे जाएगा तो डिवाइड। ठीक है बेटा? इसकी जगह कोस स्क्वायर x की जगह पुट कर दें, 1 प्लस कोस 2x बाई 2 इंटू डी एक्स। अच्छी तरह क्लियर ना? इस 2 को बाहर ले लें बच्चों, ए की x 1 प्लस कोस 2x इंटू डी एक्स। ठीक है बेटा? अंदर मल्टीप्लाई कर दो e की x से, e की x कोस 2x इंटू डी एक्स। समझ में आ गया बेटा? अलग अलग लिख दें 1/2 इंटीग्रेशन e की x dx प्लस 1/2 e की x कोस 2x इंटू डी एक्स। ठीक है बेटा?
ए की एक्स का इंटीग्रेशन तो ए की एक्स ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, -1/2 +1/2, इसे क्या मान ले, I1 मान ले। क्या मान लिया, I1। इसे ही सोल्व करूँगा, बाद में I1 की यहाँ वैल्यू पुट कर दूँगा। बताएं I1 किसे मानना है मैंने, I1 की वैल्यू ये है a की x cos 2x इंटू dx। ठीक है बेटा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, क्या माँ आइलेट वाले से टिक्नोमेट्री फर्स्ट एक्सपोनेंशियल सेकंड। अब की बार चेंज करके दिखाऊं, एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट मान लें और टिक्नोमेट्री को क्या मान लें, सेकंड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x/2 माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ए की एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो सेम रहना है ना, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड cos 2x का sin 2x/2 इंटू dx। अच्छी तरह क्लियर ना, कोई डाउट नहीं है बेटा। अब ऊपर लिख रहा हूँ, ध्यान दें, ये ऐसे का ऐसा क्या है, I1 e की x sin 2x/2 माइनस ए की एक्स sin 2x/2, ये /2 था ना, इसे बाहर ले लें। ठीक है बेटा, ये तो सेम, बेटा यहाँ एक्सपोनेंशियल फर्स्ट और टिक्नोमेट्री सेकंड है ना, तो यहाँ भी एक्सपोनेंशियल फर्स्ट मानो, टिक्नोमेट्रिक सेकंड। फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x और 2x का /2। फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड sin 2x का माइनस cos 2x, 2x का /2 माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ए की एक्स का डिफ्रेंशिएशन ए की एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड sin 2x का माइनस cos 2x/2 इंटू dx। क्लियर बेटा, यहाँ ये सेम लिखे, ए की एक्स sin 2x/2, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस ए की एक्स cos 2x। ठीक है बेटा, अच्छा जी, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 1/2 दूनी 4, ए की एक्स cos 2x dx। ये I1 गए ना, देखो I1 यही तो था, इंटीग्रेशन ए की एक्स cos 2x dx, इंटीग्रेशन ए की एक्स cos 2x dx। ये टर्म तो यहाँ से यहाँ तक की बच्चों ये दोनों सेम, -1/4, इसे क्या मान ले, I1। ठीक है ना, ये इस तरफ I1 चल ही रहा था, ये इस तरफ माइनस का, इस तरफ आएगा तो प्लस का, I1 + 1/4 I1, ये टर्म यहाँ सेम। ठीक है बच्चों, सोल्व कर देना बेटा, मार करके इंक खत्म हो गई। यहाँ तक का ही काम करें, बहुत अच्छी मेहनत करें, कल करवाएंगे। बाय।